शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तिवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदिक स्वरूप में उपस्थित मातृशक्ति एवं पितृशक्ति, आप सबको मेरे प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अपने प्रसंग के साथ आगे चलते हैं। जो बात हम कुंभ के महात्म्य की कर रहे हैं, उसमें कल जिस विचार से वाणी को विराम दिया था वो ये था कि गुरु शंकर रूपिणा, गुरु जो है वो महादेव का रूप है और शिष्य के सारे जहर को वो समेट लेते हैं, प्रोवाइडेड कि शिष्य समर्पित हो, प्रोवाइडेड कि शिष्य समर्पित हो। जब गुरु ये आश्वासन देते हैं कि तू फिक्र मत कर, ये जहर तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तेरे इस जहर को मैं संभाल लूंगा, तो वहां पर एक शिष्य का कर्तव्य ये रहता है। देखिए, पद्धति और टेक्निक और युक्ति और तरीका तो वही अपनाना पड़ेगा जो गुरु ने बतलाया है। अगर हम ये कहें कि हम अपनी मनमर्जी करते रहें तो फिर बात बनती नहीं है। इसलिए गुरु किस लेवल पर खड़े हैं, गुरु किस अवस्था में है, ज्ञानी ज्ञान की उस अवस्था में है जहां वो अपनी आत्मा में स्थित है। प्राय हम लोग अपने शरीर के तल से, इंद्रियों के तल से और मन के तल से व्यवहार करते हैं। जो अविवेकी है, जो अज्ञानी है, वो जैसा प्रवाह आता है मन में, जैसा आकर्षण आता है इंद्रियों के द्वारा, उस प्रवाह में वो बह जाता है और उसके बहाव में वो अपना व्यवहार करता है। लेकिन ज्ञानी उस प्रवाह में बहता नहीं है, क्योंकि वो अपने सेंटर में स्थित है, वो अपने केंद्र में केंद्रित है। इसलिए वो संसार में उतरता है, संसार सागर में उतरता है, निश्चित रूप से उतरता है।
लेकिन संसार का प्रवाह उसको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो अपने केंद्र में केंद्रित है। वो ये जानता है भली भांति कि जो व्यवहार हो रहा है वो पेरीफेरी में हो रहा है। पेरीफेरी मतलब इर्द गिर्द, अराउंड, आसपास हो रहा है, केंद्र में कुछ भी घटित नहीं हो रहा। इसलिए वो ये आश्वासन अपने शिष्य को दे पाते हैं। तो गुरु अपने शिवत्व में स्थित है, और जो शिवत्व में स्थित है उसी में ही सामर्थ्य है कि वो सामने वाले का हाथ पकड़कर उस अवस्था तक उसको पहुंचा दे, प्रोवाइडेड कि सामने वाला अपना हाथ पकड़वाना चाहता है, अपनी मनमर्जी ना करना करे। और शिवत्व क्या है? शिवत्व के लिए उपनिषद ने कहा यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जिसे वाणी छू नहीं सकती, जहां तक वाणी की पहुंच नहीं है। मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, मन की भी पहुंच जहां तक नहीं है, क्योंकि जो मन का भी दृष्टा है, जो मन का भी साक्षी है, जो वाणी का भी साक्षी है। चलो साक्षी की जो बात है वो हम बाद में लेते हैं। यहाँ तो बात यह है कि यद वाचा न व्योदितम येन वाक् व्युद्यते तदैव ब्रह्मं विद्धि नैदं यदिदं उपासते। बोले कि जिसके द्वारा वाणी बोलती है, जिसके द्वारा माने जिसकी सत्ता से वाणी बोलती है, वाणी जिसके आधार में है, यद वाचा न व्युद्यतम येन वाक् व्युद्यते, जिसकी सत्ता से वाणी बोलती है, वाणी में वो क्षमता नहीं है, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उस सत्ता के बारे में वापस कुछ कह सके, क्योंकि कहने के लिए वाणी को उससे अलग होना पड़ेगा, और अगर वो उससे अलग हो गई तो फिर वाणी जड़ हो गई, वाणी में अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। इसी विचार को लेकर, इसी विचार का अनुसंधान करते हुए, इसी विचार का दृढ़ता पूर्वक मनन करते हुए, पहले श्रवण, मनन और फिर निध्यासन करते हुए, इसी विचार की दृढ़ता में जब ये पक्का होता है कि मैं तो वो असंग तत्व हूं जिसे वाणी छू भी नहीं सकती, तब जाकर के अभ्यास के द्वारा सामने से जो वाणी रूपी जहर आ रहा है उस जहर से बचा जा सकता है। नहीं तो वो जहर तो हृदय में उतरता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। किसी के भी माध्यम से, किसी के द्वारा कोई शब्द जब भी आता है तो वो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है, या वो अनुकूल है या वो प्रतिकूल है, या मेरे लिए वो रुचिकर है या मेरे लिए वो रुचिकर नहीं। दो ही प्रकार का हो सकता है वो शब्द। दोनों ही प्रकार यदि वो मेरे लिए अच्छा है, मतलब मेरी बुद्धि की दृष्टि से यदि वो अच्छा है तो भी, और अगर मेरी बुद्धि की दृष्टि से वो गलत है तो भी, उस अच्छे और बुरे या अच्छे और गलत के बंधन में तो बुद्धि रहती ही रहती है। और बंधन का मतलब होता है फंसना, और बंधन जहां रहेगा वहां पर राग द्वेष तो निश्चित बात है। राग द्वेष से कभी भी बाहर नहीं आया जा सकता जब तक कि अपने साक्षी स्वरूप में टिका ना जाए। इसलिए कहा कि जो अब वो जो जहर है, उस जहर को लांघ कर जब आगे बढ़ जाता है। आज किसी ने एक मैसेज पोस्ट किया व्हाट्सएप पे, बड़े ज्ञानवर्धक मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। मैसेज ये था कि सबसे खूबसूरत जगह है कौन सी? सबसे
बंद आंख से भीतर देखना। इससे पहले भी 2 पंक्तियां थी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बोल देती हूँ अगर आप कहते हो तो। ताकि दुनिया में बहुत सारी सुंदर जगहें हैं देखने के लिए, बहुत सारी सुंदर जगहें, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से भीतर देखना। ये जो लाइन है, जो वाक्य है, ये स्टेटमेंट है, ये हम सबको बहुत पसंद आया। लेकिन अब इसको थोड़ा गहराई में विचार करें। आप अपनी आंख बंद कीजिए और भीतर देखिए जरा क्या दिखता है आपको। ईमानदारी से आंख बंद कीजिए और भीतर क्या दिखता है। क्या दिखा भीतर? क्या दिखा भीतर? अंधेरा, बिल्कुल ठीक बात है, अंधेरा दिखा। मैं इसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। गुरु की दृष्टि के बिना और शास्त्र के प्रकाश के बिना घंटों घंटों आंख बंद करके बैठे रहो, अंधेरे के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। गुरु की दृष्टि और शास्त्र का प्रकाश, बाकी तो ना मन बहलाने के लिए बड़ी सारी बातें हैं, क्योंकि ये एक मेटाफिजिकल विषय है ना, मेटाफिजिक्स का विषय है, तो कुछ भी बोल दो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए पुख्ता जो बात है वो किसी के पास भी नहीं है। आप आंख बंद करके बैठे हो, अगर आप कहो कि मैं अपने आप को साक्षी देख रहा हूं, तो साक्षी भी नहीं दिखता। अगर आप ये कहो कि मैं आंख बंद करके बैठा हूं अपने इष्ट का ध्यान करने, तो माफ करना, इष्ट भी दिखाई नहीं देता। इष्ट आपके मनस पटल पे इष्ट का दर्शन हो, उसके लिए भी इतने अभ्यास की आवश्यकता है कि संसार से सारी वृत्तियों को समेटकर केवल इष्ट में वृत्ति लगाई हो, और इतना जबरदस्त अभ्यास हो कि आंख बंद करते आपका इष्ट आपके सामने नजर आए। वो क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि मन बिखरा हुआ है, क्योंकि वृत्तियां बिखरी हुई हैं। वृत्ति कहां कहां नहीं बिखरी, बताओ कहां कहां नहीं बिखरी? जिस अवस्था में मैक्सिमम अब आप लोग बैठे हो, इस अवस्था में तो वृत्ति अपने शरीर में ही बिखरी रहती है, बाकियों को तो छोड़ो, अपने शरीर में ही रहती है कि इसको किस तरीके से और सुविधा दी जाए कि ये कंफर्टेबली चल ले। तो इष्ट का दर्शन तो बड़ी दूर की बात है। मैंने परसों आपसे बात की ना कि मैंने माता जी से पूछा कि इतना जीवन आपका निकल गया, तो जीवन का क्या आपको लगता है कि क्या सार रहा? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जो करना सीखो नहीं कितना, बाकी सारा कुछ ठीक है। आज मैंने फिर उनसे पूछा, आप कहोगे कि आप खेल ही करते हो, मैं खेल नहीं करती हूँ, ये लेसन है सीखने के लिए। मैंने आज फिर पूछा उनसे, मैंने कहा माता जीवन क्या है? उनका जवाब पता क्या था? बड़ा सुंदर जवाब था, और ये वास्तविक बात है। मैं कहा माता जीवन की है? कहते स्वाद है मिट्टी, है कि नहीं? जीवन क्या है? बोले स्वाद है, ये अनुभव है, ये जीवन का अनुभव है। ये जीवन क्या है? स्वाद है मिट्टी। मैं क्या ऐसा क्यों कह रहे? कहते स्वाद क्यों है, स्वाद क्यों है। और फिर उन्होंने एक बात और बोली, आप देखिए, मतलब उस ज्ञान के मोती आप कहीं से भी चुन के ला सकते हो। बोले एने जतन करके इस देवी को पालीदा है, इतने यत्न करके इस देह को हम पालते पोसते हैं, तो होना की है फिर मिट्टी। मैंने उनसे
सवाल और पूछा। मैंने कहा चलो वो तो जदों इन्हें मिट्टी होना है तो होना है, जदों होना है, पर जब तक जिंदा है कहां तक रहना की मतलब है? कहते कुछ भी नहीं। एक्चुअली लाइफ इज मीनिंगलेस। लाइफ इज मीनिंगलेस। कभी गहराई से चिंतन करें इस बात पर। एजेंडा बहुत है हमारे पास, सबके पास बड़ी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, गोल्स हैं हमारे पास अचीव करने के लिए, लेकिन विचार करके देखें उनका साल क्या है? लाइफ इज मीनिंगलेस। किस लिए? जब ये बात समझ आ जाती है लाइफ इज मीनिंगलेस, तो यहां ये एक डिप्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है। जब ये बात वास्तविकता में समझ आ जाए कि लाइफ इज मीनिंगलेस, देन ओनली लाइफ कैन बी लिव्ड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ऐसे नहीं जैसे अब अभी आजकल तो एंजॉय करो, लाइफ में एंजॉय करो, इको ही लाइफ, इको ही जीवन मिल है, बार बार थोड़ी ना मिलना। वो एंजॉयमेंट किस पर डिपेंडेंट है? वो साधनों पर डिपेंडेंट है एंजॉयमेंट। और जब आपके जीवन का निष्कर्ष ये निकल के आता है, आपके स्वयं के जीवन का, आपका स्वयं का अनुभव ये निकल के आता है कि दिस इज मीनिंगलेस। व्हेन दिस इज मीनिंगलेस, देन ओनली आप अपने आप को कहीं फंसाने की चेष्टा नहीं करोगे, आप अपने आप को अटकाने की चेष्टा नहीं करोगे। तो इसलिए कहा कि महादेव उस विष को धारण करते हैं। गुरु क्या करते हैं? शिष्य के विष को धारण करते हैं, क्योंकि शिष्य की दृष्टि अभी द्वैत में है। शिष्य की दृष्टि कहां है? द्वैत में। उसे सब कुछ सत्य लग रहा है और सब कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है। बोले कोई नहीं, समय के साथ और अनुभव, समय के साथ जब अनुभव भी गहरा होगा तो तुम्हारे जीवन का अनुभव स्वयं तुम्हें ये कह देगा कि ये असार है, इसमें कुछ सार नहीं है। इसलिए जहर से वो घबराता है जो मरने से डरता हो। जहर से कौन घबराएगा? जो मरने से डरता हो। लेकिन जिसका निश्चय ही ये हो चुका है, अपने केंद्र में जो केंद्रित है, उसे मरने का खौफ क्यों नहीं है? उसे मरने का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ये पता है कि मैं मर सकता ही। आग सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और वो सच कौन है? मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। तो मरने का खौफ किस लिए नहीं है? मरने का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये पक्का हो गया, ये पता चल गया है, ये समझ आ गई है कि मृत्यु हो नहीं सकती, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। तो जब ये समझ आ जाए तो ये अमृत कलश की प्राप्ति है कि नहीं है? अमृत कुंभ की प्राप्ति है कि नहीं है? फिर संगति का ख्याल भी किसको करना पड़ता है कि किस संग में जाना चाहिए, किस संग में नहीं जाना चाहिए। संगति का ख्याल भी अहंकार को करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी जो अपने केंद्र में केंद्रित है वो डेलिबरेटली संसार के सागर में उतरता है, क्योंकि वो संसार के बहाव के साथ बहता नहीं है। इसलिए कहा खंजर की क्या मजाल, खंजर की क्या मजाल कि घायल कर सके, खंजर की क्या मजाल कि घायल कर सके, मेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ हूं मैं। जब तक मैंने अपने आप को देह माना है, देह में मैं मेरी मान के बैठा हूं, तब तक मान अपमान, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, ये सब कुछ प्रभावित करेगा। और जब मेरी चेतना एक शिफ्ट ले लेती है, और वो शिफ्ट कहां ले लेती है कि मैं तो
सत चित आनंद स्वरूप हूं, साक्षी स्वरूप हूं, तो फिर मान किसका और अपमान किसका? मान भी अहंकार का, अपमान भी अहंकार का। मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो अहंकार का भी आधार हूं। मैं अहंकार मनोबुद्धि चित्तानि, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। क्योंकि मैं अहंकार नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई भी हानि या लाभ नहीं। मान अहंकार का, अपमान अहंकार का, लाभ अहंकार का, हानि भी अहंकार की। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रे जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। तो जो अपने केंद्र में केंद्रित है, जो आत्मस्थ है, जो तत्वनिष्ठ है, वो लाभ हानि से परे है। इसलिए गुरु शिष्य का सारा जहर पी लेते हैं। बड़ी प्यारी दो पंक्तियां हैं, एक भजन हम गाते हैं, उसमें आते हैं, तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, विनती सब भक्तों की मंजूर करे दाता, विनती सब भक्तों की मंजूर करे दाता, तेरा नाम जो लेते हैं भव से तर जाते हैं, तेरा नाम जो लेते हैं भव से तर जाते हैं। लख खुशियां आती हैं जब सतगुरु आते हैं, लख खुशियां आती हैं जब सतगुरु आते हैं। सतगुरु के आने से सब मंगल होता है, सतगुरु के आने से सब मंगल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है, गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। तेरा नाम जो लेते हैं भव से तर जाते हैं, तेरा नाम जो लेते हैं भव से तर जाते हैं। लख खुशियां आती हैं जब सतगुरु आते हैं। सतगुरु के आने से सब मंगल होता है। देखिए, एक तो फिजिकली जो लिटरली हम जो लेते हैं कि गुरुदेव पधारे हैं हमारे घर में फिजिकली, तो एक खुशी होती है कि गुरु आए हैं, तो सतगुरु के आने से सब मंगल होता है ना। गुरु का स्वरूप हम घर पे लेके आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को घर पे लेके आते हैं, तो बड़ी खुशी, बड़ा उल्लास होता है। तो यहाँ एक कदम और आगे वो कह रहे हैं, कैसे कि सतगुरु के आने से मंगल कब होता है? जब गुरु ईंट पत्थरों के घर में ही नहीं, इस हृदयों के घर में भी जब गुरु स्थित हो जाते हैं, इस हृदयों के घर में जब गुरु पधारते हैं, माने जब गुरु की वाणी को अंगीकार कर लिया जाता है, तो तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, विनती सब भक्तों की मंजूर करे दाता। सतगुरु के आने से सब मंगल होता है, गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। मन निर्मल कब होगा?
जब गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे, गुरु की वाणी को अंगीकार करेंगे और उस वाणी को अंगीकार करके जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, मंगल तो तभी होगा। इसलिए अपने ही मन की टेंडेंसीज को पहचानना, जानना और विकारों को स्वीकार करना और फिर उन विकारों से निकलने का प्रयास करना, इसी को ही कहा समुद्र मंथन, इसी को ही कहा आत्म मंथन, आत्म अवलोकन। लेकिन चलना कैसे होगा? अपनी मर्जी से नहीं, चलना होगा गुरु के निर्देश में। चलना होगा तो अगर गुरु के निर्देशन में चल रहे हैं तो हमारा जहर वो संभाल लेंगे। अगर गुरु के निर्देशन में नहीं चल रहे हैं तो फिर वो हमारा जहर कैसे संभाले? हम तो उस जहर को पी रहे हैं। इसलिए अपने दोष हमें माइक्रोस्कोप लगाकर भी दिखाई नहीं देते, वास्तव में नहीं दिख रहे। और दूसरे का दोष, ये वाली दृष्टि कमजोर भी हो तो भी बड़े सारे दिख जाते हैं, और अपने दोष माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। इसलिए हमारे मन की आसुरी वृत्तियों पर देवताओं को विजय पानी होगी और फिर देवत्व वृत्ति से जो सत्व गुण उजागर होता है, उस सत्व गुण के अहंकार रूपी विष से गुरु हमें बचा लेंगे। देवता में भी सत्व गुण का अहंकार होता है, लेकिन पहले आसुरी वृत्तियों पर दैवी वृत्तियों के द्वारा विजय प्राप्त हो, उसके बाद फिर देवत्व से जो सत्व गुण का अहंकार जागृत होता है, उस अहंकार रूपी विष को फिर गुरु संभाल लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा जहर निकलने पर भी आत्म अवलोकन जारी रहे, मंथन रुक ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब जहर को क्रॉस कर गए तो उसके आगे अब बहुत सारी विभूतियां हमारे सामने रखी हैं। कल हमने बात की कि हलाहल के बाद दूसरा जो रत्न है वो क्या है? कामधेनु। कामधेनु का मतलब क्या है? प्रतिभा, द हिडन टैलेंट। सब में है वो प्रतिभा। तो जो विष पर रुक गया या जो विभूतियों में ही अटक गया, वो तो फिर मृत्यु में ही फंसा हुआ है। और हमारी जो तुच्छ बुद्धि है वो रत्नों को किस रूप में लेती है? मैं देखती हूँ लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे भी लगा रखा है, कोई नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, कुछ भी जो भौतिक उपलब्धि हो गई जीवन में, उसके लिए गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ए ही दात पे ही दातार। मैंने ये जो दात है ये ईश्वर की दी हुई है। वो इस दात की बात ही नहीं कर रहे। ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो इसकी बात नहीं कर रहे। ये तो कर्मफल के अनुसार प्रारब्धवश ये आनी ही आनी है सामने। जब वो कह रहे ना ए ही दात तेरी दातार, उसकी दात है क्या? उसका दान जो हमें मिला वो है क्या? उसकी दात जो मिली है वो ये है कि वो दृष्टि मिल जाए जो गुरु देना चाह रहे हैं, जिस दृष्टि से हम अपने हर प्रकार के मोह के बंधन को तोड़कर उससे छूट जाए, वो दृष्टि। और ये कुंभ जो है, अमृत कुंभ, ये किसका प्रतीक है? ये सत्य का प्रतीक है, ये सत्य आत्मा का प्रतीक है और उस बिंदु का प्रतीक है, उस केंद्र का प्रतीक है जिस तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन हम अपनी नियति तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम फंसे हुए हैं द्वैत, डुअलिटी में फंसे हुए हैं। हमारी दृष्टि माया पर है,
दृष्टि सत्य पर नहीं है। और नियति मेरी क्या थी? मृत्यु से पार निकल जानी थी। और दृष्टि मेरी कहाँ है? हर उस चीज पर जो मरण धर्मा है। नियति क्या थी? मृत्यु से पार निकल जानी थी। आपने सुना होगा कठोपनिषद का एक प्रसंग आता है जिसमें नचिकेता का प्रसंग है। नचिकेता जो कि 5 वर्ष का एक बालक है। कथा ऐसा कहती है कि नचिकेता और यमराज का संवाद है उसमें, उपनिषद में। 5 वर्ष का बालक है और वो यमराज के पास पहुंचता है तो यमराज उसे, कथा लंबी है, मैं पूरी कथा नहीं बोलूंगी, बस जो कॉन्टेक्सचुअल जो बात मुझे कहनी है कि यमराज नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता यमराज से ब्रह्म विद्या मांगता है। क्या मांगता है? ब्रह्म विद्या का उपदेश करो मुझे, ज्ञान का उपदेश करो, उस विद्या का उपदेश करो जिससे जन्म और मृत्यु का बंधन को मैं पार कर सकूं। तो यमराज उसे बहुत प्रलोभन देते हैं नचिकेता को, ये सोचकर कि ये तो भी बालक है, इसकी बुद्धि, ये क्या करेगा ब्रह्म विद्या को लेकर। और फिर वही बात है, परीक्षण की जरूरत है, परीक्षा करनी है कि ये उस विद्या का अधिकारी भी है या नहीं है। तो अनेक तरह के प्रलोभन देते हैं कि तू ये साम्राज्य ले ले, तू वो साम्राज्य, मतलब थिंक ऑफ एनी लग्जरी ऑफ दिस वर्ल्ड। यमराज उसको हर वो चीज का प्रलोभन उसको ऑफर करते हैं जस्ट टू टेस्ट उसकी दृढ़ता। और नचिकेता कहता है कि नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, आप ये प्रलोभन मुझे मत दो। एंड ही इज अ स्मार्ट चाइल्ड। और वो कहता है कि आप यमराज हो, यमराज के पास क्या कुछ नहीं है, मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, आप मेरे गुरु हो। तो इन्हों में जो गुरु का है वो मेरा है ही है। तो इन चीजों में मैं अपना वरदान वेस्ट क्यों करूं? ये सारी भौतिक वस्तुएं जो है ये तो मुझे वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि ये तो मेरे गुरु के पास सब कुछ है। जो मेरे गुरु के पास है वो अल्टीमेटली वो मेरा ही है। तो इन सब चीजों का मुझे लालच मत दो, इन सब चीजों का प्रलोभन मुझे मत दो, मुझे तो बस ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ये उसकी दृढ़ता है, वो भटकता नहीं है, उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर है। और 5 साल का बच्चा है, 5 साल शरीर की आयु है लेकिन चेतना बहुत पुरानी है। यात्रा कहीं बीच में कहीं खंडित हो गई होगी कि अब शरीर तो 5 वर्ष का है लेकिन समझ बहुत गहरी है। तो वो यमराज को कहते हैं, यमराज ने मृत्यु को कहते हैं कि मुझे कोई प्रलोभन मत दो संसार का, मुझे नहीं चाहिए, ये सब तो मुझे वैसे ही मिल जाना है क्योंकि आप मेरे गुरु हो और गुरु की हर चीज शिष्य की ही होती है। मुझे तो देना है तो बस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने की विद्या का उपदेश करो। इतनी दृढ़ता, मैंने परसों भी बात की थी कि सत्य के प्रति निष्ठा और सत्य के प्रति प्रेम, ये सौदा सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा सौदा है। और इस सौदे की भेंट क्या है? एक ही है और वो है अहंकार। तो सब मरण धर्म चीजों से अपना संबंध देखना समाप्त करें। मैंने ये नहीं कहा कि संबंध तोड़ लें, क्योंकि मिथ्या का व्यवहार मिथ्या से ही होगा। अपने साक्षित्व को पहचानना, और वो पहचाना इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये हीरे मोती ज्वारात जो है ना, ये अपनी चमक इतनी बिखेरे हुए हैं, इनकी चमक इतनी जबरदस्त है कि इनसे दृष्टि हटती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आंख बंद करके भीतर यदि देखना चाहोगे तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। उसके लिए गुरु की
दृष्टि और शास्त्र का प्रकाश। कामधेनु दूसरा रत्न प्रतिभा, टैलेंट। तीसरा रत्न जो निकलता है मंथन में वो है उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा माने उड़ने वाला, उच्च श्रवा माने जो उड़ने वाला। उड़ने वाले का प्रतीक है कि गति कितनी होगी उस घोड़े की। और वो उच्च श्रवा किसका प्रतीक है? वो उच्च श्रवा प्रतीक है कर्मठता का। जब उस संसार के द्वारा फेंके गए जहर को आप पार कर जाते हो और आपकी प्रतिभा उजागर होती है, जो हिडन टैलेंट है, फिर आपको ऐसे पंख लगते हैं कि आप 24 घंटे अपने लक्ष्य की ओर एंथुसियाज्म के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। कोई थकान नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। संकल्पों की गति इतनी तीव्र होती है उच्च श्रवा घोड़े की भांति। तो ये उच्च श्रवा किसका प्रतीक है? कर्मठता का प्रतीक। और जब जुनून इतना होता है और इस तरीके से हम अपने लक्ष्य के लिए काम करने लगते हैं, तो जो चौथा जो रत्न फिर जीवन में आता है वो क्या है? ऐरावत हाथी। मंथन में जो चौथा रत्न है वो क्या है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी किसका प्रतीक है? हाथी प्रतीक है मस्ती का। मस्त हुआ सा गांव में मोहल्ले में हाथी आ जाए तो सब गांव मोहल्ले के घरों के लोग बाहर आके उसको प्रणाम करने लगते, क्योंकि हमारा संस्कार है कि गणपति आ गए, गणेश जी आ गए। लेकिन गांव के मोहल्ले के कुत्ते जो होते हैं वो उस हाथी के पीछे पीछे भौंकते भौंकते चलते हैं, कि नहीं? क्यों? अच्छा, उनके भौंकने से हाथी को कोई फर्क पड़ता है? हाथी की चाल में कोई फर्क पड़ता है? वो तो अपनी मस्ती में चला जा रहा है, वो ध्यान भी नहीं देता उनकी तरफ। तो ये जो चौथा रत्न है ये क्या है? ऐरावत हाथी। संघर्ष कर रहा है कर्मठता के साथ और अपनी मस्ती में मस्त है। फिर वो नहीं ध्यान दे रहा कि इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। क्रिटिसिज्म। मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई। मैंने एक इंटरव्यू सुनी थी मोदी जी की, तो वहां मोदी जी को किसी ने पूछा और इंटरव्यू लेने वाला कौन था? प्रसून जोशी शायद, जो भी था। तो उसने नहीं, एक सिख व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने बोला था कि सर, आपकी जो एंथुसियाज्म है, इतनी जो आप में इतनी एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ आप काम करते हो, इस एनर्जी का राज क्या है? तो उनका उत्तर क्या था? मैं सिर्फ एक कंटेक्चुअल एक बात ले रही हूँ। चलो आप व्यक्ति को भी हटा दो, चेहरा भी हटा दो अगर किसी को आपत्ति हो। तो उनका ये जवाब था, 15-20 हजार गालियां रोज खाता हूं। 15-20 हजार गालियां रोज खाता हूं, ये मेरी एनर्जी बूस्टर है। दिस इज द ऐरावत हाथी। ये जो चौथा रत्न है ना, मंथन से निकला है। अब कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, फोकस कहां है? अपने लक्ष्य पर। मुझे क्या करना है? तो चौथा रत्न संघर्ष, कर्मठता के साथ संघर्ष और मस्ती में रहते हुए। ऐरावत हाथी के बाद जो मंथन में जो रत्न निकलता है वो क्या है? कौस्तुभ मणि, जो श्री हरि के मस्तक पर शोभायमान है। विष्णु जी के मुकुट में जो मणि है वो कौन सी? कौस्तुभ मणि है। अब ये कौस्तुभ मणि किसका प्रतीक है? मंथन में मणि आई है बाद में, ऐरावत के बाद मणि आई है। वो मणि किसका प्रतीक है? ये मणि प्रतीक है कि जब हम अपने को
श्री हरि के मस्तक पर जो है उसकी पूजा हो रही है ना, तो कौस्तुभ मणि जो चमक रही है वो क्या है? निश्चित रूप से आप निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भाव से, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पीछे रख के, सेल्फलेसली जब आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा होगी ही होगी। ये है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि के बाद जो आता है वो है कल्प वृक्ष मणिकर्ण। और वंस आप निस्वार्थ भाव से संसार में कार्य करते, चाहे घर में रहकर, चाहे अपने जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां रहकर, चाहे आप आश्रम में रहकर, चाहे आप शिष्य होकर, चाहे आप गुरु होकर, चाहे आप माता होकर, चाहे पिता होकर, जहां जिस भी रोल में आप हैं, वहां जब आप निस्वार्थ भाव से जब आप कार्य करते हैं तो आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास सब चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं, आती हैं और आपके काम खुद ब खुद होने लगते हैं। इसलिए कहा मैं आत्मा स्वयं कल्प वृक्ष हूं, कल्पनाओं का वृक्ष हूं। ये सारी कल्पनाओं का मूल कौन है? सारी कल्पनाओं का मूल कौन है? आत्म तत्व ही तो है। फिर कल्प वृक्ष के बाद जो रत्न निकलता है मंथन से वो है अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी। देखो इनको भी रत्न कहा है। और अप्सरा किसका प्रतीक है? वासना का प्रतीक है। जब ये सब कुछ होता है ना, प्रतिभा आ गई, कामधेनु आई, प्रतिभा आई, उच्च श्रवा हुआ, आया, तो हमारे संकल्पों को गति मिली, कर्मठता, ऐरावत आया, कौस्तुभ मणि आई, कल्प वृक्ष आया। उसके बाद ये सब आने के बाद वासनाएं खींचना प्रारंभ करती है, क्योंकि कुछ अचीवमेंट की फीलिंग आ जाती है, आई हैव अचीव्ड समथिंग, तो वासना खींचना प्रारंभ करती है। जितना मेरे पास है उससे और ज्यादा हो, जो औरों के पास है वो भी मुझे मिल जाए, ये वासना खींचना प्रारंभ करती है। और ये कब आया? कल्प वृक्ष के बाद। सीक्वेंस देखो आप क्या है, कल्प वृक्ष के बाद फिर ये अप्सरा आई है रत्न के रूप में। लेकिन फिर यदि इस पर नियंत्रण हो गया, इससे निकल गए, तो अप्सरा के बाद जो रत्न है वो क्या है? देवी लक्ष्मी। 8वां रत्न है, गिन रहे हो? 8वां है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी, अष्टभुजी देवी, अष्ट सिद्धि। और वो देवी लक्ष्मी किसका प्रतीक है? देवी लक्ष्मी का मतलब जो ज्ञान और तपस्या में स्थित हो जाता है, उसके पास श्री खुद ब खुद आती है। लक्ष्मी का मतलब केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का मतलब श्री, श्री माने बुद्धि, श्री माने विद्या, श्री माने सौंदर्य। श्री के बहुत सारे रूप हैं, तो लक्ष्मी रूपी रत्न का मतलब कि आपके जीवन में विवेक, ज्ञान, संयम और तपस्या है। और लक्ष्मी के बाद ही, एकदम बाद, लक्ष्मी के बाद जो रत्न निकलता है वो क्या है? वारुणी। वारुणी किसे कहा था उमेश जी? हाँ, शराब। शराब किसका प्रतीक है? शराब मदहोशी का प्रतीक है, शराब नशे का प्रतीक है। तो जब लक्ष्मी हो किसी के पास तो नशा तो स्वाभाविक है कि
जब लक्ष्मी हो जीवन में, बुद्धि का भी नशा होता है, बल का भी नशा होता है, पावर का नशा है, पोजीशन का नशा है, किस चीज का नशा नहीं होता? जो खानदानी रईस हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना, जो खानदानी रईस हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। आगे कुछ बोला था राजा जी ने, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत ऐसा ना विलक्षण संसार है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ है जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन हम्बलनेस उससे भी ज्यादा है। और ऐसे भी लोगों से मिलना होता है जिनके पास कुछ होता है लेकिन अभिमान। तो लक्ष्मी के बाद यदि वारुणी पर नियंत्रण हो गया, वारुणी तो मिलेगा, आएगा, नशा तो होगा, स्वाभाविक होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण हो गया तो फिर 10वां रत्न कौन सा आएगा? 10वां रत्न आता है मंथन में चंद्रमा, और चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का, व्यवहार में शीतलता। ये सारे रत्न क्या आपके ही भीतर समुद्र में छुपे हुए हैं कि नहीं है? कौन से समुद्र का मंथन करने जाए हम? अटलांटिक ओशन का, अंटार्कटिक ओशन का, आर्कटिक ओशन का, कौन से? कहाँ हम मंथन करने जाएंगे? जहां हमें वो सर्प की रस्सी बनानी पड़ेगी और वो पर्वत की मछली बनानी पड़ेगी। तो वारुणी पर यदि नियंत्रण हो गया, माने मदहोशी नशे पर, अभिमान पर यदि नियंत्रण हो गया, तो चंद्रमा रूपी रत्न जीवन में आता है। और चंद्रमा प्रतीक है किसका? व्यवहार में शीतलता। और व्यवहार में जब शीतलता हो, पास में उच्च श्रवा भी है और कामधेनु प्रतिभा भी है और ऐरावत मस्ती भी है और लक्ष्मी भी है, तो फिर चंद्रमा के बाद जो रत्न आया है वो है पारिजात। पारिजात माने फिर आपके कर्मों की खुशबू फैलने लगती, आपके कर्मों की खुशबू फैलने लगती है। पारिजात के बाद आता है पंचजन्य, शंखनाद माने आपकी कीर्ति का उद्घोष, आपकी कीर्ति की घोषणा सब तरफ होने लगती है। पंचजन्य के बाद सीक्वेंस भी बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत है। साजिश की जो सीक्वेंस है, लक्ष्मी के बाद क्या था? वारुणी माने नशा। वारुणी के बाद क्या था? चंद्रमा माने अगर उस पर नियंत्रण हो गया तो व्यवहार में नरमाई, शीतलता, ठंडक, कि जो आकर आपके पास बैठेगा या आप जिसके पास में जाओगे आप उसको भी शीतल कर दोगे। तो पारिजात के बाद क्या आया? पंचजन्य। पंचजन्य माने अब कीर्ति का डिम डंका बज रहा है आपकी कीर्ति का। अब जब कीर्ति का डंका बजता है तो फिर बहुत संभावना है अपने लक्ष्य से भटक जाने की, क्योंकि अभी तक हम अमृत कुंभ तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक अमृत कुंभ तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक तो केवल रत्न मिल रहे हैं। तो पंचजन्य के बाद सीक्वेंस में आता है सारंग धनुष। विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग। सारंग पाणी, हाथ में जो धनुष है। अब ये धनुष किसका प्रतीक है? ये धनुष प्रतीक है एकाग्रता का।
फोकस का, कि आपकी दृष्टि अभी भी अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं हो रही है। इसके संदर्भ में इसमें मैं एक रेफरेंस ले रही हूँ, और वो रेफरेंस है किसकी? उपनिषद, मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसमें ऋषि कहते हैं, प्रणवो धनु, प्रणवो धनु शरोति आत्मा, अप्रमत्तेन वेदव्यम ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते। प्रणव माने ओम, ओंकार। प्रणवो धनु, ओंकार रूपी धनुष है, और उस धनुष पर बाण कौन सा चढ़ाना है? बोले अपने ही अंतःकरण रूपी बाण को उपासना से तीक्ष्ण करके चढ़ाना है, और किस लक्ष्य को भेदना है? ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, माने अपने स्वरूप का भेद करना है, अपने स्वरूप तक पहुंचना है। इसलिए एकाग्रता की जरूरत है, और जब वो एकाग्रता सदती है, सब कुछ है, लक्ष्मी भी है पास में, लक्ष्मी भी है, पारिजात भी है, पंचजन्य भी है, कल्प वृक्ष भी है, सब कुछ है। लेकिन जब 13वां जो रत्न है सारंग, माने धनुष जैसी एक धनुष एकाग्रता का प्रतीक है, यदि अपने लक्ष्य से हटे नहीं, दृष्टि वही है, तो फिर 14वां जो रत्न है, बोले अंत में भगवान धन्वंतरी उस अमृत कलश को लेकर प्रकट होते हैं समुद्र से। और वो भगवान धन्वंतरी ने जो अमृत कलश अपने हाथ में लिया है, वो अमृत क्या है? वो अमृत है ज्ञान का अमृत, जो आपको क्या बतला रहा है कि आप मरण धर्मा नहीं हो, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हो, साक्षी स्वरूप हो, दृष्टा स्वरूप हो। तो अमृत लिए हुए हाथों में धन्वंतरी, धन्वंतरी को क्या कहा? लॉर्ड ऑफ मेडिसिन, लॉर्ड ऑफ मेडिसिन माने जो आपको आरोग्यता प्रदान करता है। और आरोग्यता कौन प्रदान कर रहा है? हमारी चित्त के रोग क्या है? मानी के जो जो दिस है सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। यहाँ बाहर शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहे, स्थूल शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात किसकी है? मन के रोगों की बात है। तो धन्वंतरी कौन है? लॉर्ड ऑफ मेडिसिन। तो फिर जब आप अपनी ही सत्यता में प्रतिष्ठित होते हैं, मन संतुलित होता जाता है। जब मन संतुलित होता जाता है तो तन भी निरोग होता है और मन भी निरामय होता है। और आपकी ही वाणी से, आपके ही वचनों से, जो कोई दुखी व्यक्ति भी आपके आसपास आता है तो आपके वचनों से उसको इतनी शांति मिलती है, इतनी शीतलता मिलती है कि वो अपने दुख भूलकर सुखी हो जाता है। ये 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। और मंथन किसका है? आत्म मंथन, आत्म अवलोकन। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर्षण तो करना पड़ेगा। और फाइनली फिर क्या है? त्रिवेणी संगम। आज आपको डुबकी लगवा ही देते हैं, त्रिवेणी संगम। अब ये त्रिवेणी क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा प्रतीक है ब्रह्म विद्या का, ज्ञान का। और गंगा को महादेव अपने शीश पर धारण किए हुए हैं, माने महादेव। और ये ब्रह्म विद्या रहती कहाँ है? ब्रह्म विद्या बुद्धि में है, मस्तिष्क में है। महादेव के शीश पर है गंगा। तो गंगा ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। यमुना प्रतीक है प्रेमा भक्ति का। यमुना किसका प्रतीक है? प्रेमा भक्ति का। जब गुरु के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है, साथ में क्या आ रहा है? ज्ञान रूपी धारा और प्रेमा भक्ति बढ़ती जा रही है,
तो जब ध्यान की डुबकी लगती है तो ध्यान रूपी सरस्वती प्रकट हो जाती है। ये है त्रिवेणी संगम। किसका? बोलो, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, ये त्रिवेणी संगम है। बोलो, तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी संगम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ब्रह्म विद्या, आज मैं 2 मिनट फालतू लूंगी क्योंकि मैं इस प्रसंग को अब छोड़ नहीं सकती। तो जब ब्रह्म विद्या, प्रेमा भक्ति और ध्यान का जहां समागम होता है उसी को प्रयाग कहते हैं। कितने कितने यति, योगी, सन्यासी, महात्मा, सिद्ध, हठ योगी, दंडी स्वामी, न जाने कितनी कैसी कैसी तपस्याएं करने वाले संत जन, साधु जन उस भूमि पर एकत्रित होते हैं, इसलिए उसका महत्व है। और कुंभ का जो महत्व है, कुंभ की जो विशेषता है, कुंभ की जो सुंदरता है, तो सबसे बड़ी सुंदरता, सौंदर्य क्या है कुंभ का? अलग अलग मतों के लोग वहां पर हैं, अलग अलग। जो जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ उनका रास्ता मुझसे अलग है, आपका रास्ता उनसे अलग है, सबका अपना अलग अलग रास्ता है, लेकिन सब लोग वहां पर एक दूसरे का विरोध किए बिना एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। तो कितनी ऊर्जा है उस स्थान की। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा वहां पे, सबका अपना अपना राग है, अपनी अपनी डफली है, सबका अपना अपना बाजा है। ये जो लोग ये राग लाते हैं ना कि इनटॉलरेंट हो गए, इंडियन इनटॉलरेंट, उन्हें कुंभ में आके देखना चाहिए कि ये टॉलरेंस है या इनटॉलरेंस है। ये सबसे बड़ी टॉलरेंस है कि मैं जो मानती हूँ वो तो मानती हूँ, जो आप मानते हो भले वो मेरा रास्ता नहीं है, पर मुझे आप ऐसे ही स्वीकारो। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। तो तपस्या की भूमि, आध्यात्मिक कुंभ, ब्रह्म विद्या रूपी गंगा, प्रेमा भक्ति रूपी जमुना और ध्यान रूपी सरस्वती का जहां समागम है वो संगम है। और भौगोलिक जो प्रयाग है उसे आप जानते हो और आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है वहां पर। केवल वो दृश्य मात्र देखने से आप स्तब्ध हो जाते हो, केवल वो दृश्य मात्र देखने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऊर्जा है यहाँ पर, क्या ऊर्जा है यहाँ पर। और वेदांत की दृष्टि में त्रिवेणी संगम क्या है? त्रिवेणी माने 3, शरीर, मन और चैतन्य। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है, चैतन्य जो दिखता नहीं है। सरस्वती क्या है? अदृश्य है, गुप्त है। सरस्वती दृश्यमान नहीं है। तो शरीर, मन और चैतन्य की त्रिवेणी में डुबकी यदि लगा लो तो बोले जिसने इस ज्ञान अमृत को पी लिया और अपने जीवन में साधन चतुष्टय को अर्जित कर लिया और षट संपत्ति माने शम, दम, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया और श्रवण, मनन और निधिध्यासन निरंतर रूप से करते 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 दृढ़ता पूर्वक जिसने ये निश्चय बनाया, क्या निश्चय बनाया? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम, शिवोहम
जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें। तो यहाँ हमारे ऋषियों ने तो जीवन मुक्ति का व्यवधान हमारे सामने रखा है। बाकी कुंभ मेलों की जो बात है, ये तो आदि शंकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ मेलों का कलश की स्थापना की थी। वो ये था कि अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। जब लोग एक जगह पर सब संत जब इकट्ठे होते हों और वहां आकर आप उन संतों का दर्शन करें और उन संतों का जो तपस्या है, उनका जो ज्ञान है, उनका विचार है, उनका जो वैराग्य है, उनसे वो अमृत पान जब वहां बैठ करके किया जाए, उसके लिए ये एक व्यवधान बनाया गया था कि सब संत एक स्थान पर इकट्ठे हों और फिर गंगा भी बहे, यमुना भी बहे और सरस्वती में भी डुबकी लगे और व्यक्ति अपने जीवन को यथार्थ करे। तो प्रणाम है उन सब विभूतियों के चरणों में जिनके पुण्य प्रताप से, जिनकी तपस्या के प्रताप से आज भी ये धरती जीवंत है। उन सब के श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि नमन। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत माता